ये तो खेत में यहाँ से ये कूड़ा इकट्ठा करेगी और मेरा काम है यहाँ पर जो ये कांटे हैं इनको काटना है। ये वाला काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आज से लगभग 5-7 साल पहले यहाँ पे ताई जी लोगों की बैल गाय ये सब चीज़ रहते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पे भालू ने हमला कर दिया और एक यहाँ पे जो बैल है उसको मार दिया था। अभी हम लोगों की रात के खाने की तैयारी हो गई है। यहाँ पे गर्मा गर्म हलवा, साथ में घी है और हरी सब्जी भी है। बाकी बाहर का मौसम आज भी देखो कुछ ऐसा है, सब जगह आज तो बादल लगे हुए हैं। आज तो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि शाम तक तो बारिश भी हो जाए। बाकी हल्की धूप अभी लगी हुई है यहाँ से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 9 बजे से और पहाड़ों के एक ठंडी सुबह से। आज तो थोड़ा बहुत ठंडा भी होने लग गया, मौसम भी पूरा आज सुबह से पैक हो रखा है। कल तो मौसम एकदम बढ़िया था, बढ़िया धूप लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह जैसे उठे बाहर देखा तो पूरा मौसम भाई पैक हो रखा है। सुबह का नाश्ता करने के बाद अभी मैं और सोनी जा रहे हैं गांव के ऊपर वाले जो खेत हैं वहाँ पे। आजकल वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट है वो सारा जलाना है और साथ में वहाँ से सोनी को घास भी लेके आना है। अब एक खेत हमारा यहाँ पे है, ये वाला हो गया, और इसके साथ 2 छोटे खेत यहाँ की तरफ। तो आजकल ये वाला कूड़ा करकट रहता है खेतों में, तो इसको भी जलाना है। कुछ टाइम के बाद यहाँ भी हल लगाना है और यहाँ पे आएंगे 1-2 दिन के बाद। अभी यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पहुँच गए हम लोग जिस खेत से हमें कूड़ा करकट जलाना है और साथ में घास भी ले जाना है। ये एक खेत यहाँ पे है और एक यहाँ ऊपर पे है। और इस खेत की चौड़ाई देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीट होगी। में दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे बैलों से हल लगाते हैं, घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, वो भी अगर बड़े बैल रहेंगे। यहाँ पे जो भी ये कूड़ा करकट ये वाला है इसको जलाना है। खेत के दीवारों पे जो भी कांटे की टहनियाँ हैं वो सारी काटनी है, फिर वो भी सारी जलानी है, नहीं तो हल लगाने में भी दिक्कत होती है और फिर जो नई घास आती है उसको निकालने में भी दिक्कत होती है। ये तो खेत में यहाँ से ये कूड़ा इकट्ठा करेगी और मेरा काम है यहाँ पर जो ये कांटे हैं इनको काटना है, फिर इनको यहाँ नीचे डालेंगे। हम लोग देखो घर से इतने ऊपर आ गए कि गांव के बौसार मोहल्ले के पीछे जो चौखंबा पर्वत है वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखो सामने। ये वाला काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले टहनियों से मिट्टी निकालनी है बाहर, फिर उनको एक जगह पे इकट्ठा करना है। और धूल से देखो भाई पूरे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा धूल ही धूल, और साथ में कुम्हार भी लग रहे हैं। ये अभी खेत में काम करते करते हमें लगभग 2 घंटे हो गए हैं। खेत के एक किनारे से हम लोग खेत के दूसरे किनारे आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पे इतना जो भी कूड़ा करकट है वो सारा इकट्ठा कर दिया है। बाकी यहाँ पे हमारे ताई जी लोगों की एक गौशाला है जो कि अब पूरी खंडर हो चुकी है। इसको ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ से पूरी जो भी पठाली है वो नीचे चले गई, इसकी जो भी लकड़ियाँ थी वो पूरी ख़राब हो गई हैं। आज से लगभग 5-7 साल पहले यहाँ पे ताई जी लोगों की बैल गाय ये सब चीज़ रहते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पे भालू ने हमला कर दिया और एक यहाँ पे जो बैल है उसको मार दिया था।
तो उसके बाद यहाँ से जो भी बैल वगैरह थे ताई जी लोग सीधे गांव में ले गए थे। मतलब गांव में भी एक गौशाला थी और एक गौशाला यहाँ पे थी। और साथ में देखो यहाँ पे एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ भी है। इस साइड मतलब बहुत ज़्यादा अखरोट के पेड़ हैं, यहाँ भी है, यहाँ पे भी, और ठीक पीछे की तरफ भी। साथ में खेतों के आसपास खूब सारे बांज के पेड़, जो ठिलका होता है उस चीज़ के, मतलब घास के लिए ज़्यादातर सारे यहीं तरफ है पेड़। 10-15 मिनट का काम यहाँ पे बचा हुआ है, उसके बाद चलते हैं घर, फिर खाना भी बनाना है। थकान लग गई, गलती हो गई हम लोगों से कि हम लोग पानी लेके नहीं आए थे यहाँ पे। अब पानी भी यहाँ से बहुत दूर है, पानी है सीधे नीचे जो पिनौला मोहल्ला है वहाँ पे। अब ये हो रहा है कि 10-15 मिनट का काम बचा हुआ है, तो ये वाला काम कर देते हैं और उसके बाद सीधे चलते हैं घर। सामने वाले अतीस के पेड़ पे देखो हॉर्नेट का छत्ता बना हुआ है, बहुत ही बड़ा। ये देखो भाई, मतलब कि कम से कम 2-3 फीट से भी ऊपर का होगा हाइट में। ये देखो यहाँ पे। अब जो खेतों का कूड़ा करकट है वो इसलिए भी साफ़ करना ज़रूरी है ताकि यहाँ पे हल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पे हल ट्रैक्टर से क्यों नहीं लगाते हैं, आप बैलों से क्यों हल लगाते हैं। अब गांव से इतनी दूर है, यहाँ पे ट्रैक्टर लाना भी पॉसिबल नहीं है। और फिर एक और दिक्कत है कि यहाँ पे जो खेत है वो प्रॉपर एक आदमी के नहीं है। मतलब अगर ये वाला खेत मेरा है, इसके नीचे वाला जैसे ताई जी लोगों का, भैया लोगों का है, तो फिर एक ही आदमी का खेत नहीं है, तो फिर इतनी दूर फिर लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, धूप की चमक हल्की तेज़ आनी शुरू हो गई। ये देखो इस साइड से तो मौसम बढ़िया लग रहा है और पीछे की तरफ से देखो ऐसे लग रहा है कि और ख़राब होने लग गया मौसम। हमारे यहाँ पे चटनी बनती है, वो 2 चीज़ से बनती है। एक बनती है जो भंजरा, ये यहाँ पे है, इसके अंदर बीज रहते हैं, ये यहाँ अंदर, और एक दूसरा बनता है भांग के बीजों का। यहाँ ऊपर के खेतों में अनाज बोया जाता है तो भंजरा को भी उसी टाइम पे बोते हैं, और वो भी सिर्फ खेत के ऊपर की तरफ, मतलब पूरे खेत में नहीं बोया रहती है। और फिर बाद में जैसे उसके बीज होते हैं उनको ऐसे खेतों में निकाल के, मतलब साड़ी वगैरह पे ऐसे लपेट के रखते हैं, नहीं तो उसके बीज सारे गिर जाते हैं। और फिर उसको घर में या खेती में हल्का झाड़ना है और फिर उसके बाद उसको सुखाना है, फिर उनको भूनना है, मतलब तवे में उसमें, और फिर उसके बाद बनती है उसकी स्वादिष्ट चटनी। बाकी आजकल जो घास यहाँ पे यूज होता है वो होता है ये ऊला, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सूखी घास, जो कि सर्दियों के लिए स्टोर की रहती है। और ये भी ऐसे इस साइड की खेतों की घास ऐसे ही पेड़ों पे लटका के, बाकी आजकल इस वाले पेड़ की भी अच्छे से छटाई कर दी, मतलब जो भी टहनियाँ थी छोटी छोटी वो सारी घास के लिए निकाल दी। ऐसे में पेड़ भी ग्रो करता है अगर उसकी प्रॉपर तरीके से केयरिंग हो। ये तो बहुत पहले से ये वाला पेड़ यहाँ पे है। दिन के लगभग 11:30 हो रहे हैं, हम लोगों की घर की तैयारी हो गई है। अब यहाँ से ये वाली सोल्टी पे घास निकाल रखा था, इसको तो ये ले जाएगी, बाकी जो और सामान है यहाँ पे उसको मैं लेके जाऊँगा। क्या और सामान? मतलब जो दराती, थमाले, ये सब चीज़। कहाँ है वो यहीं पे रखे हैं पीछे। तुमने नहीं बोला तू ले जाओ इसको? नहीं, वो मैं लेके जाऊँगा। कहाँ है वो? रख दिए मैंने इसमें। ठीक है, तो आगे से ले जाऊँगा मैं इसको फिर। कहीं कहीं पे हमारे खेत देखो भाई इतने चौड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट की जगह होगी इस साइड। दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं, अभी दिन का खाना भी हो गया है। खेत से आने के बाद किसी ने खाना बनाया, कोई गौशाला गया, बस टाइम उतने में निकल गया। और आज खाना मतलब थोड़ा लेट ही से खाया है। बाकी अभी दिन के टाइम पे भी बढ़िया मौसम हो गया, मतलब हल्की हल्की धूप लगनी शुरू हो गई है। बाकी आज भी देखो नीचे की तरफ से एकदम धुआं आ रखा है, मतलब कि नीचे की तरफ कहीं जंगलों में आग लगी हुई है, उसका धुआं पूरा इधर फैला हुआ है यहाँ तक, मतलब इससे ऊपर पूरा धुआं दिखाई दे रहा है। अभी मेरा काम है यहाँ पे जो ये तेड़ू हैं इनको धोना है। ये हैं घर के तेड़ू। अभी यहाँ चूल्हे में कढ़ाई पे रखा हुआ है दूध, और आज मम्मी बना रही है दूध का हलवा।
अब इसमें ऊपर से थोड़ा घी भी डाल दिया है यहाँ पे। अब इसको बार बार इसलिए घुमाना पड़ रहा है ताकि इसमें जो आटे की गोलियाँ हैं वो ना बन पाए। अगर वो बन गई तो उसका टेस्ट नहीं रहता है फिर। हमारे यहाँ पे हलवा ज़्यादातर ठंडे के टाइम पर ही बनता है क्योंकि हलवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अभी हम लोगों की रात के खाने की तैयारी हो गई है। यहाँ पे गर्मा गर्म हलवा, साथ में घी है और हरी सब्जी भी है। बाकी जो हलवा नहीं खाएगा उसके लिए यहाँ पे रोटी बननी शुरू हो गई है। हम लोग तो हलवा खा रहे हैं, हम लोग पहले ही खाने लग गए।